सागर की सुभाष नगर स्थित साहू धर्मशाला में आज राष्ट्रीय बैंक मित्र यूनियन के चुनाव कराए गए। मध्य प्रदेश में पहली बार राष्ट्रीय बैंक मित्र यूनियन का गठन कर ये चुनाव कराए गए। सागर में हुए चुनाव में दो प्रत्याशी सागर निवासी उदयभान सिंह ठाकुर और ग्राम पिपरा और ग्राम पीपरा निवासी श्याम कुशवाहा ने हिस्सा लिया। लगभग 550 बैंक मित्रों ने इस चुनाव में वोट करते हुए अपने अध्यक्ष का चुनाव किया। बैंक मित्रों के अनुसार लंबे समय से बैंक कर्मचारियों और बैंक के साथ काम कर रही प्राइवेट कंपनियों के द्वारा बैंक मित्रों को तरह तरह से प्रताड़ित करने का काम किया जाता है, कभी टारगेट के नाम पर तो कभी उगावली के नाम पर। प्रत्याशियों ने बताया कि बैंक अधिकारी उन्हें उन लोगों का बीमा करने के लिए भी विवश करते हैं जिनका पहले से ही बीमा है, और बात ना मानने पर उनकी कियोस्क आईडी बंद करके उन्हें बेरोजगार कर दिया जाता है। ऐसे में इस यूनियन के गठन के बाद बैंक मित्रों के साथ हो रहे इस दुर्व्यवहार के विरुद्ध आवाज उठाने का काम किया जाएगा। भाई साहब, क्या चल रहा है यहाँ पे? ये हमारे यहाँ आज बैंक मित्र यूनियन में जो जिलाध्यक्ष का चुनाव चल रहा है, यहाँ हमारे सभी बैंक मित्र साथी यहाँ वोटिंग करने के लिए, चुनाव में हिस्सा लेने के लिए आए हुए हैं। काय की मतलब क्यों ये आपको ज़रूरत पड़ी? क्या कब से है ये यूनियन? ये यूनियन अभी रजिस्टर्ड हुआ है, हमारा प्रदेश स्तर का यूनियन है, और इसमें माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है उसमें के तहत हम लोग काम करते हैं। और जो यूनियन बनाने की ज़रूरत पड़ी तो इसमें हम लोगों को अनलीगल प्रताड़ित किया जा रहा है बीमा करने के लिए, और ज़बरदस्ती एक बंधुआ मजदूर बना के हम लोगों से काम करवाया जा रहा है, और उतना मानदेय हम लोगों को जो पहले से फिक्स था वो नहीं दे रही। पर बीच में प्राइवेट कंपनियां भी रख रहे हैं। तो बैंकों के हित में, जो हमारे बीसी भाइयों के हित में हम लोगों ने इस यूनियन को खड़ा किया है, और अब इस यूनियन को आगे तक ले जाएंगे। और ये हर बैंक साथी सागर जिले का सभी बैंक मित्र इस यूनियन में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। और आज आप देख रहे हैं लगभग यहाँ 500 से 600 बैंक मित्र साथी जो है वोटिंग करने के लिए आए हुए हैं। ये कौन है? आपने जिक्र किया कि कोई प्रताड़ना आपको दी जा रही है, कौन प्रताड़ित करता है? ये बैंक में जो प्राइवेट कंपनियां रखा गई हैं बीच में डंडा चलाने वाली, तो ये कंपनियां जो बैंक से हम लोगों को काम करवाती हैं और काम का उचित मानदेय नहीं देती हैं। आज आप लोगों के द्वारा यूनियन का चुनाव कराया जा रहा है। जो भी व्यक्ति सामने आता है, चुनकर आता है, जैसे अगर आप आते हैं तो किस प्रकार की बेनिफिट्स आपके साथियों को या आपकी लाइन के लोगों को देखने को मिलेंगे? हम लोगों का जो काम है वो आउटरीच का काम है, और आउटरीच में जो बैंक पैसा हम लोगों को देती है तो उसका ना कोई बीमा होता है, ना कोई बैंक मित्र का बीमा होता है, ना बैंक मित्र की कोई सपोर्ट होती है। वो एक सेल्फ उसको कर दिया है कि आप अपना काम करिए, और बैंक आपको मतलब ये इस तरीके से सपोर्ट नहीं करती है जिस तरीके से बैंक काम करवाती है। तो हम लोगों का मतलब ये है कि हमारा सही हक, सही अधिकार, जो हम काम करते हैं उतना मिले। रोजगार गारंटी में जो पेमेंट मिलता है उतना भी कई हमारे बीसी साथी उनको नहीं मिलता। ऐसा क्यों? ये दुर्भावना क्यों? हम लोगों को प्रशिक्षित भी किया, ट्रेनिंग भी दी गई, लेकिन मानदेय जो मिल रहा है वो एक बंधुआ मजदूर का मिल रहा है। ये आपके इस यूनियन की संगठन की शुरुआत सागर से ही हो रही है? नहीं, सागर से नहीं हुई है, पूरे मध्य प्रदेश में इस यूनियन की शुरुआत है, लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया है ये सागर जिले से ही स्टार्ट है। कितने लोग वोट कर रहे हैं सागर में? अभी लगभग 650 लोग हैं हमारे मतलब ग्रुप में, और आप देख रहे हैं लाइन हमारे पीछे जो लाइन लगी हुई है, और बैंक मित्र साथी आए हुए हैं। तो लगभग हमारे अंदाज से 5 से 550 वोटर यहाँ वोट करेंगे। भाई साहब, आपकी यूनियन का आज पहली बार सागर में चुनाव हो रहा है, आप भी प्रत्याशी हैं। किस प्रकार से आप देखते हैं, क्यों ज़रूरत पड़ी इस यूनियन का गठन करने की? हम लोग यूनियन का गठन करने की जरूरत इसलिए पड़ी है कि हम लोग पिछले 15 साल से रेगुलर काम कर रहे हैं, और अभी तक हम लोगों का पेमेंट जो है घटता गया है, जबकि सभी कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ता है। मैंने ये बात RM सर से भी एक बार रखी थी मीटिंग में कि आपका पेमेंट उस समय क्या था और आज क्या है। और हम लोगों का पहले खाता खोलने का 80 रुपया मिलता था, आज 5 रुपये मिलने लगा है। महंगाई दर कितनी बढ़ रही है, आज वही चीज़ दूने चौगने दामों पे मिलने लगी है, लेकिन हम लोगों का कमीशन दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। तो इस सब मांगों को लेकर हम लोगों को ये संगठन बनाना पड़ा, और आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं मतदान चल रहा है, पूरे मध्य प्रदेश में मतदान चल रहा है। ये तीसरे चरण का मतदान हो रहा है हमारे सागर में, और सभी बैंक में बहुत बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा ले रहे हैं। यही है।
किस प्रकार की चीज़ें आप करेंगे? अगर आप अध्यक्ष चुने जाते हैं तो सबसे पहले आप किस प्रकार के कदम उठाएंगे? जी, अगर मैं अध्यक्ष चुना जाता हूं तो सभी बैंक मित्रों के हित में ही काम करना है। उनकी भावनाओं, जो उनका दुख है वो आज आपको दिख रहा है। सब लोग आज अपना काम धंधा छोड़ के इसी लड़ाई के लिए आए हैं कि हम लोगों का वेतन जो है वो दिन प्रतिदिन कम होता जा रहा है और हम लोगों को टारगेट पर टारगेट दिन प्रतिदिन दिए जा रहे हैं। कंपनियों द्वारा बीच में हम लोगों की कंपनियां, प्राइवेट कंपनियां लगा दी हैं। पहले हम लोग बैंक मित्र डायरेक्ट बैंक से थे, जिससे हम लोगों को डायरेक्ट कमीशन मिलता था और अच्छा कमीशन मिलता था। लेकिन अब बीच में बिचौलिया कंपनियां लगा दी हैं, जो हम लोगों की मेहनत की कड़ी पसीना की कमाई जो है कंपनियां बैठ के खा रही हैं। मुख्य रूप से कंपनियों से परेशान है आप सभी? कंपनियों से परेशान है, प्लस बैंक कर्मचारियों से परेशान है। उनको टारगेट आते हैं, उनके प्रमोशन होना होते हैं। उनको अगर वो टारगेट करवाते हैं तो उनके प्रमोशन ऊपर से होते हैं। बीमा को लेकर भी अभी कोई बात सुनने को मिली थी? हाँ, बीमा की बात कर रहा हूँ मैं कि कंपनियों को लगा दिया है डंडा करने के लिए बीच में, तो वो अपने टारगेट करवाते हैं, उनको उसका कमीशन मिलता है। बैंक कर्मचारियों के अपने जो है प्रमोशन होते हैं, उसमें उनको बोल दिया जाता है कि आप अपने एलओसी से अगर इतने बीमा कर दोगे तो आपका प्रमोशन कर देंगे। तो इन सब बातों को लेकर वो हम लोगों को डंडा करते हैं दिन प्रतिदिन। और यदि हम लोग वो टारगेट नहीं कर पाते, क्योंकि बीमा ऑलरेडी सभी लोगों के हो चुके हैं, क्योंकि हम लोग 10 साल से वही काम कर रहे हैं और एक खाते धारक का 3 बैंकों में भाई साहब बीमा करवाया जा रहा है। जब 3 बैंकों? हाँ, जबकि एक क्लेम पे मिलता है उसको एक जगह। ये लीगल भी है ना? नहीं, ये अनलीगल है। एक बीमा हो सकता है, उसका पोर्टल में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि ऑलरेडी बता दे किसका बीमा है। ये बहुत बड़ा क्राइम है, बहुत बड़ा। ये कौन बैंक से आपको ऑर्डर आ रहे कि ऐसा करो? हाँ, बैंक से ऑर्डर आ रहे हैं डायरेक्ट कि आप लोग अगर टारगेट नहीं करोगे तो आप लोगों की आईडियाँ बंद कर दी जाएंगी। और बहुत सारे मित्रों की आईडियाँ बंद कर भी जाती हैं, 2-2, 3-3 दिन बंद रहती हैं। सभी लोग बहुत परेशान रहते हैं बैंक में और अपना रोजगार बंद करके बैठना पड़ता है। तो ये प्रताड़ित हैं हम लोग और हम लोग चाहते हैं कि ये बैंक वालों का ये जो है और कर्मचारियों का, कंपनियों वालों का मिलके जो चल रहा है, इसको बंद करेंगे हम लोग और सब लोग लड़ाई लड़ेंगे। अभी तक हम लोगों का संगठन नहीं था, इसलिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए। इसलिए आज हम लोगों को ज़रूरत पड़ी है कि इस संगठन को बना के हम लोग अपनी लड़ाई लड़ सकें। इसलिए सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं। आपका नाम? उदयमान सिंह ठाकुर।